हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर लेके आ चुका हूँ। यानी बोला जाए तो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर जो आपका 16 दिसंबर का है। ठीक है, तो 16 दिसंबर के लिए मैं ये पेपर लेके आ चुका हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैंने आपके पूरे आंसर सहित बताए हैं, ताकि आप लोग पेपर देने जाएँ तो आपको किसी भी कन्फ्यूजन ना हो, ना ही आपको ये दिक्कत हो कि हमारा पेपर किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार से हम करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊँगा। इससे आपको अनुभव भी हो जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा कक्षा 7वीं विषय हिंदी और सेट बी। हमारे पास सेट बी है, ठीक है। फिर मैं सेट ए का भी लाऊँगा, तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर समय की बात करें तो समय आपके पास 2.5 घंटे है और पूर्णांक 60 नंबर का। तो 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो कैसे करना है, चलिए। तो यहाँ पर निर्देश दिए हैं, जो लगा सही प्रश्न करना हल अनिवार्य है, मतलब पूरे प्रश्न करना आपको, और सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार आपने पुस्तक में लिखना है। तो आपको एक उत्तर पृष्ठ का दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, तो इस प्रश्न का उत्तर उसमें लिखना है। ठीक, तो सब बताओ रहेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आप लोग प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए। और निर्देश यहाँ पर लिखा गया कि 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प चुनकर उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा, मतलब कि जो आपका पहला, मतलब कि जितने विकल्प है 1 नंबर के हैं, ठीक है। तो 5 विकल्प है तो 5 नंबर के होंगे। चलिए, तो सब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, दीपू पिकनिक के लिए जा रहा था। मतलब कि दीपू जो है पिकनिक के लिए जा रहा था, तो कहाँ जा रहा था आप लोगों को पता है तो कमेंट करें। तो पहला आपका हो जाएगा सांची, बाद दूसरा हो जाएगा भोपाल, सा हो जाएगा विदिशा और दा हो जाएगा पचमढ़ी। तो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर इसका ऑप्शन सही है सांची। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, ऑप्शन सही है इसका सांची। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट में लिख देंगे, ताकि मुझे भी पता अच्छा लगे कि चलो बच्चों में बन रहा है। ठीक है, तो इस पहले का आंसर हो जाएगा सांची। ठीक है, दीपू जो है वो सांची जा रहा था। ठीक है, अगला है दूसरा, जिसमें लिखा है बेशुमार शब्द उपसर्ग है। देखो बेशुमार शब्द उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी है, अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें लगा कल सरिता समारोह में गई थी। जो कविता थी वो समारोह में थी, तो वो क्या है, अभिवादन है, अभिनंदन है, अभिनंदन क्या है बताओ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन अभिवादन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें लगा है बुंदेली के प्रीति पुरुष हैं। जो बुंदेली हैं उनके प्रीति पुरुष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भूषण। ठीक है, तो ऑप्शन पे आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है कर्मवती कहाँ की रानी थी। जो कर्मवती थी वो रानी कहाँ की थी, तो सभी लोग पता है कि वो कहाँ की रानी थी, तो मेवाड़ की थी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप 5 नंबर की सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। चलिए हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान भी आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए हैं, ये भी आपके 1 नंबर के हैं। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसके आंसर देखने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूं, कक्षा 7वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोग रह गए तो कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा कि जिस प्रकार से मैं आपको हिंदी का बताया, इसी प्रकार से मैं आपको पूरे विषय के पेपर लाऊंगा, वो भी असली पेपर भी लैब लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त पास हो सके। ठीक है, इसके आपकी वार्षिक परीक्षा भी होगी, तो उनके लिए भी मैं पेपर लाऊंगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने, इन भैया ने कर लिया सब्सक्राइब, आप भी कर लीजिए। हाँ, आप लोगों ने भी कर लिया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो अगला जो पेपर है वो भी कमेंट कर देना कि सर अगला पेपर इसका, तो उसका भी पेपर लाऊंगा। ठीक है, वो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जिससे मैं पेपर लाऊंगा तो वो मिलता रहेंगे आपको। ठीक है, यही फायदा होगा। ठीक है, अगला 6वां प्रश्न लगा है दीपू से सभी करते थे। तो दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या। क्या करते थे, ईर्ष्या। मतलब ईर्ष्या पे आपको राइट चैनल लगा देना है। यहाँ पे जो ब्लैक में तीन ऑप्शन दिए गए, 3 में से कोई एक को करना है। ठीक है, तो ईर्ष्या हो जाएगी। फिर लगा यहाँ पर भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को या बिहार को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगला 8वां, जिसमें लगा है हीरे की खान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो 76वां है कि रीवा का पन्ना। तो पन्ना है, पन्ना में हीरे की खदानें हैं, सुनने को मिलता है। इसका 9वां है कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है फूल के, चंदन के, हवा। तो चंदन करता है। ठीक है, अगर आप लोग चंदन को काटेंगे फूल उस कुल्हाड़ी से तो सुगंधित होगी ना। अगला प्राचीन स्तूपों के लिए विख्यात है। तो कौन विख्यात है, भोपाल विख्यात है कि इंदौर है कि सांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची, मतलब सांची आपका प्राचीन स्तूप के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 से, जिसमें लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक रहेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न।
जो कि आपके कितने नंबर के रहेंगे जी, आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है, पूरे 2-2 नंबर रहेंगे। तो पहले प्रश्न लिखा है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर समभाव रखने की बात कही है, ठीक है। दूसरा, मेघ बजने से कवि का क्या आशय है। इन सभी का आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपका है, पंचमढ़ी में यानी पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी थी। 15वां, दीपू को दीदी की भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। 16वां, कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है, जी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न लग जाएंगे आपके यहाँ से, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पिकनिक पर जाने के लिए जी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, कितने 2। अति लघु उत्तरीय रहेंगे 2 नंबर के, और लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के। और दीर्घ उत्तरीय बात करें तो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे आपके 5-5 नंबर के, टोटल पूरा 60 का हो जाता है। अगर निबंध की बात है तो निबंध आपके विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, जल जीवन और इन पर्यावरण। और यहाँ पर आपका सिर्फ प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी के लिए। चलिए अब हम इन सभी के आंसर भी आपको दिखा देते हैं, ना तो फिर आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो दिखा दिए आंसर दिखाए नहीं, ठीक है। तो इसलिए बेटा हम लोग जो बोलते हैं मैं सत्य बोलते हैं, कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप लोग इनके आंसर सीख लेंगे हो सकता है आपको अच्छे नंबर से पास हो सको, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखते, प्रश्न नंबर 11 से आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट जी रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा था, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर समभाव भाव रखने की बात कही है। तो इसका आंसर यहाँ से लेंगे, मेरी भावना कविता ने दुष्ट, निर्दयी एवं गलत रास्ते पर जाने वाले लोगों पर समभाव रखने की बात कही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा था, दीदी और भैया के पास पढ़ने के लिए अलग अलग मेजें थी, जागने के लिए आराम की घड़ी व्यवस्था थी और दोनों के पास हाथ की घड़ी थी, जबकि दीदी के पास इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। ये 12वीं का उत्तर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में था कि दीपू के पास क्या क्या सुविधा नहीं थी, तो अपन ने ये लिख दिया, और जबकि दीदी के पास, तो ये अपन ने आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा था, मेघ बजने से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर लिखेंगे, मेघ बजने से कवि का आशय बादलों की गर्जन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा, पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि पचमढ़ी में धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं 5 गुफा दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से कि मेवाड़ पर आए संकट के समय रानी कर्मवती को सहायता चाहिए थी, अतः उन्होंने हुमायूं को सहायता हेतु से राखी भेजी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है। तो आंसर लेंगे, कवि के अनुसार अति वर्षा का होना, अति धूप का होना, अति बोलना और अति का चुप रहना ये वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगा, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लोगों रात को सोते समय दीपू ने तकिए सुबह 5 बजे जागने को कहा और सो गया। उसके दिल में सुबह जागने की बात बैठ गई, क्योंकि वह पिकनिक पर जाना चाहता था, अतः वह समय पर जाग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लगा, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है, लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, गंगा नदी से नेहरू जी को बचपन से ही लगाव रहा, जैसे जैसे वह बड़े हुए यह लगाव बढ़ता रहा। मौसमों के बदलने के साथ साथ उन्होंने गंगा नदी को बदलते रूपों को देखा, इससे उन्हें याद आई इतिहास की वह परंपराएं, पौराणिक कथाएं, गीत व कहानियां जिसका संबंध गंगा नदी से रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अर्थ करना था अपन, तो कोला का कबूतर का था, जिन्हें प्यार देने का बच्चा हो वे राखियां स्वीकार करें। तो इसका अर्थ था कि जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहनों की रक्षा कर सकते हैं, वही लोग राखियां स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर खा था, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव बहा देती है। तो इसका अर्थ हुआ था, अर्थ जिस प्रकार घाव पर ठंडा लेप लगाने से घी पाकर हमें राहत की मिलती है, उसी प्रकार राखी भी भाई बहन के बिगड़े और तैयार रिश्तों को पुनः जोड़ देती है। गामा और था गागम लेगा, जिसमें लिखा था, बहन रिश्ता दुनिया के सारे दुखों दौलतों सब हुमायूं ताकतों और संतानों से बढ़कर है। तो इसका अर्थ लिखना, बहन का रिश्ता बड़ा भावुक रिश्ता होता है। बहन को कष्ट में देखकर भाई अपने सारे दुखों, धन संपत्ति, ताकत और यहाँ तक कि सल्तनतों का वो भी ठुकरा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो ऑप्शन कंप्लीट पूरी तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं इस प्रकार से, हंसते हंसते प्राण देना, मतलब कि जो आपका मुहावरा था, तो इस मुहावरे का अर्थ लिखेंगे, खुशी से बलिदान होना। प्रयोग करेंगे, आजादी की लड़ाई में कई वीरों ने हंसते हंसते प्राण दिए। तो ये मुहावरे थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है खौफ यानी खौफ खाना यानी डर जाना। उपयोग हुए, शिवाजी की बीता देख मुगल सैनिक खौफ खाते थे। तो इसका अगला मतलब मुहावरा दुख, मतलब घाव भरना का अर्थ होता है दुख कम होना। प्रयोग में, समय बड़े बड़े घाव भर देता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें लिखा था, एक सादे सब सादे से क्या तात्पर्य है। तो इसको उत्तर लिखना था हमें,
तो इसका उत्तर लिखेंगे एक सादे सब सादे से तात्पर्य एक मूल जड़ को साधने से है। यदि हम पेड़ के जड़ को ही सींचते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, अर्थात पूरा पेड़ सज जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है देशोन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि के किस तरह की देशोन्नति से सम्मिलित होना चाहता है। तो इसका आंसर लेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। देश के सभी लोग हृदय से वीर बनकर देश की उन्नति के लिए कार्य करते हुए अपने आने वाले सभी दुख संकटों का सामना मिलजुल कर करें। कवि इस तरह की देश उन्नति में इसमें शामिल होना चाहता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लगा है दादी नानू की घड़ी का क्या राज बताया। तो इसका आंसर लेंगे दादी नानू की घड़ी का यह राज बताया कि असली आराम तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। वो घड़ी की आवाज़ तो हम बंद भी कर सकते हैं परंतु उसकी आवाज़ बंद नहीं होती है, हमें जगाने की ही छोड़ती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा था अपन को क्या आवेदन पत्र लिखना था छुट्टी के लिए। तो आप लोग सभी लोग को आता ही है, तो इस प्रकार से लिख सकते हो सेवा में सीमा प्रधानाध्यापक ये शासकीय माध्यमिक जो विद्यालय वो इसके नीचे लिखना है यहाँ से। और महोदय के बाद लिखेंगे यहाँ से मेरा निवेदन है कि मैं गत रात देश में मलेरिया ज्वर से पीड़ित हूँ जिसके कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। चिकित्सा ने मुझे 3 दिन की पूर्ण विश्राम को करने को कहा है। अतः मुझे आज दिनांक 25 से 27 तक आपका दैनिक पर गए और यहाँ पर दिनांक डाल देनी है आपको, ठीक है। आपकी आज्ञाकारी शिष्य संगीत शास्त्री कक्षा 7। फिर आपको लोग सामने निबंध की बात करें तो निबंध आप लोग बनता ही होगा, तो निबंध आप लोग लिख भी लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने पे मैंने कक्षा 7वीं का हिंदी का पूरा पेपर आपको समझा दिया है। इसी प्रकार से आपका पेपर पूरा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पेपर कौन सी विषय का कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।